अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रियाज। अगर तो आज आप न्यू हैं इस चैनल पर, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलेगी बिल्कुल एक्चुअल एक्यूरेट न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं मैं उन पर बात करता हूं, उनके बारे में डिटेल आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको विद प्रूफ विद एविडेंस मैंने आपको ये दिखाना है कि कैसे धांधली के सबूत सामने आने लग गए हैं। सबसे पहली बात जो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में की थी, जलती आग पर तेल का काम किया था लियाकत अली चट्टा साहब ने। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनका एक गैर रस्मी गैर रिवायती वीडियो बयान आया था। मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए सोशल मीडिया के वर्कर्स थे कुछ, उन्होंने वीडियो बनाई थी जिस पर उन्होंने एक पैगाम जारी किया था। उनका कहना था कि यार किसी भी बंदे का ऐसे उठकर किसी भी इदारे के ऊपर बात कर देना गैर मुनासिब, गैर रस्माना तरीका है और ये गलत है। तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। और उनका ये भी कहना था कि अगर किसी के पास देखो, इस तरह कोई उठ के किसी भी इदारे पर बात ना करे, अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए उसके सबूत होना बहुत ज़रूरी है। अदालत सबूत मांगती है, गवाह मांगती है, अदालत इल्ज़ाम नहीं मानती। तो इसके ऊपर बात करते चलें। सबसे पहली बात, चीफ जस्टिस साहब को ये देखना चाहिए कि वही बंदा खुद सबूत भी है, गवाह भी है और मुजरिम भी है। वो खुद कह रहा है कि मैंने धांधली की है, मैं इसका गवाह हूँ और मैं इसका मुजरिम हूँ, मुझे फांसी दे दें। वन मैन इज अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ कि मैंने ये किया है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, जो कि इस वक्त खबरों की जीनत है, जो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। धांधली के सबूत। जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फैमिली जिन हालात में ये इलेक्शन जीती है वो पूरी दुनिया को पता है, वो दुनिया के सब बड़े इदारों को पता है। फाफिन जो है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है, वो पूरी दुनिया के इलेक्शंस को मॉनिटर करता है, चेक करता है, उनको देखता है आया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हैं कि नहीं है। इस बार फाफिन की रिपोर्ट भी नेगेटिव है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हैं। सबूत और गवाह इदारे तहकीक करेंगे तभी मिलेंगे। अब एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो दो एंकर्स को मिली, उन्होंने वीडियो बनाई, उसके बाद वो वीडियो नहीं अपलोड की गई, चैनल्स पर नहीं चलाई गई, उसके पीछे क्या वजूहात नहीं, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, दो एंकर, एक जनाब इमरान अरशद साहब और दूसरे जनाब का नाम है राय साकिब खरल साहब। राय साकिब खरल साहब हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं और जो इमरान अरशद साहब हैं वो न्यूज़ से वाबस्ता हैं। ये गुलबर्ग में बैठकर चाय पी रहे थे, गपशप कर रहे थे आपस में, तो उनको एक बंदे ने पहचान लिया। एक बंदे ने देखा कि वाकई ये तो सोशल मीडिया के एंकर्स हैं, ये तो पाकिस्तान में माने जाने सहाफ़ी हैं, इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, इनको बताना बहुत ज़रूरी है। उनके पास वो अननोन आदमी आया, उन्होंने उनको बताया कि मेरे पास एक स्टोरी है, अगर तो आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैं आप लोगों को ये स्टोरी शेयर करूं, तो बताएं मैं आप लोगों को शेयर करूं या ना करूं। उन्होंने उस चीज़ में इंटरेस्ट शो किया और उस बंदे ने वो स्टोरी शो कराई। तो उस पर यह हुआ कि सॉरी, वो स्टोरी उसने शेयर की। उसने कहा जी, रॉयल पार्क की गलियों में, लाहौर रॉयल पार्क की गलियों में कुछ प्रेस क्लब्स के अंदर बैलेट पेपर्स छप रहे हैं, क्या आप लोग देखना चाहते हैं या क्या आप लोग उस जगह का विज़िट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। तो उस पर उनका कहना था जी हम ज़रूर करेंगे। उन्होंने कहा मौके की मुनासबत को देखते हुए पहले वो ऑफिस जाते, गाड़ी, कैमरामैन, सारी चीज़ों का बंदोबस्त करते, फिर ही सब कुछ करते, तब तक देर हो जाती। तो उन्होंने पहले जाके अपने मोबाइल, ज़ाहिर सी बात है अब सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल से ही उन्होंने सारा कुछ किया। वो उस जगह गए, रॉयल पार्क में एक प्रेस क्लब था, सेकंड फ्लोर पर मशीन और एंड वाली मशीन के ऊपर उसकी प्रिंटिंग हो रही थी।
वो वीडियो साथ साथ आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये कि आप देखें कि उन्होंने वीडियो बनाई राय साकिब खरल साहब ने, और दूसरी वीडियो बनाई इमरान अरशद साहब ने। उन्होंने दोनों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई। एक नौजवान वहाँ पे रश लग रहा और यूनियन सारी इकट्ठी हो गई, सब ने देखना शुरू कर दिया। वहाँ से एक बंदे से पूछा गया, जी तुम ये क्यों प्रेस बना रहे हो, क्यों बैलेट पेपर बना रहे हो? तो उस पर वो बंदा खामोश हो गया। उनका जो प्रेस का इंचार्ज था वो सामने आया और उसने बताया कि ये कोई मियाँ करके नाम है उनकी है, और उन्होंने ही हमें ये बताया है कि इसकी छपाई की जाए, और उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तो उन्होंने मौके की मुनासबत देखते हुए अपने मोबाइल्स एक नौजवान के थ्रू अपनी गाड़ी तक पहुंचा दिए कि फ़लाँ जगह पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, लिहाजा तुम वहाँ चले जाओ, हमारे मोबाइल लेके अपना मोबाइल हमें दे दो, हम तुम्हें अपना मोबाइल दे देंगे और तुमसे अपना ले लेंगे। उन्होंने उस नौजवान के मोबाइल से वीडियो बनाई और वो वीडियो अपने पास रख ली, और वो वीडियो मोबाइल अपने पास रखा, और वहाँ से मौके की मुनासबत को देखते हुए वो वहाँ से चले गए। आया कि तसादुम हो सकता था, उन पर हमला किया जा सकता था, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 16 तारीख की। 16 तारीख को ये हुआ। उसके बाद जनाब वो चले गए, उन्होंने अपना मोबाइल लिया, उस लड़के से वी ट्रांसफ़र के ज़रिए उन्होंने वीडियो ले ली, और वो राय साकिब खरल साहब अपने ऑफ़िस चले गए, इमरान अरशद साहब अपने ऑफ़िस चले गए, और वहाँ जाके उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल से ये बात शेयर की, ये स्टोरी शेयर की कि हम आपको ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी देना चाहते हैं, काइंडली इसको आप अपने चैनल पे रन करें। जिस पर न्यूज़ भी, हम न्यूज़ भी, मीडिया चैनल्स जितने भी हैं, बाकी जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनके पास सबूत नहीं थे चीज़ों के, तो बाकी चीज़ों को फ़ौरी तौर पर गायब कर दिया गया। इंतज़ामी इदारे पहुंच गए, उन्होंने सारी चीज़ों को तहवील में ले लिया। तो बोझ नहीं उठा पाए थे वो दोनों टीवी चैनल्स, इस वजह से उन्हें खामोश रहना पड़ा। जनाब इमरान अरशद साहब भी खामोश रहे, और जनाब दूसरे राय साकिब खरल साहब भी खामोश रहे। उसके बाद ये खबर पहुंची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया नेटवर्क तक। सोशल मीडिया नेटवर्क ने रॉयल पार्क की गलियों में घूमना शुरू कर दिया, उस वीडियो का पता लगाना शुरू कर दिया। वो उस नौजवान तक पहुंच गए जिस नौजवान ने वीडियो बनाई थी। उसके बाद उन्होंने वो वीडियो ली और ऑल ओवर द पाकिस्तान उस वीडियो को लीक कर दिया। उस वीडियो के लीक होने से ये चीज़ें सामने आईं। वो वीडियो किस चीज़ की थी? वो वीडियो इस चीज़ की थी कि वहाँ पे बैलेट पेपर छपाई किए जा रहे थे उस हलके के, जिस हलके में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक लंबी लीड से हार चुके हैं। शहज़ादा वहाँ पे जीते हैं, और मानसेरा की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा वहाँ पर एक और बंदे ने ये भी कहा कि यहाँ पर बाकी हलकों के भी छपाई हो रही है। यानी बात की जाए, अभी तक इस पर मुस्लिम लीग नून ने ये ज़रूर कहा है कि ये हमारी नहीं है, उन्होंने तरदीद की है इस चीज़ की। बट सारी सबूत, सारी चीज़ें देखने को यही लग रहा है कि इसके बैक एंड पे मास्टरमाइंड मीडिया जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो इन चीज़ों को रन करने की कोशिश कर रही है ताकि धांधली से बचा जा सके। सो होप सो कि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसके बारे में। और इसके अलावा कुछ और चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर आएँ, मेरे से रब्ता करें, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँगा। होप्स आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।